बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो CS 101 की जो GDB है वो अनाउंस हो चुकी है। और ये जो GDB है इसके हमारे टोटल में 5 मार्क्स हैं। और ये GDB हमारी 16 अगस्त को ओपन होगी और इसकी जो लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त है। ठीक है, तो इस GDB में जो उन्होंने हमें टॉपिक दिया हुआ है या एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, तो हम आंसर करने से पहले जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए ताकि हम जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही तरीके से दे सकें। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहे हैं कि जो इंटरफेस होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मशीन का, क्योंकि ये इनेबल करता है इंसान को उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, आसानी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, जितना आसान इंटरफेस होगा उतना ही जो ह्यूमन उसके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। और विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जो है मशीन्स को ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बदल रहा है। ठीक है, चेंजिंग है। वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट वेरियस मशीन थ्रू द वॉइस कमांड्स, आई मूवमेंट एंड बॉडी गेस्चर्स। ठीक है, अब हम जो है मशीन को अपनी वॉइस कमांड्स के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं, हमारी आई मूवमेंट के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं और हमारे जो जिस्म की हरकत के ज़रिए भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और अ गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवांसमेंट कैन बी फाउंड इन दी व्हीकल ड्राइविंग, यानी कि जो हम ये गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल चलती हैं, तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की जो एडवांसमेंट है ये पाई जा सकती है। ठीक है, वेयर प्लेंटी ऑफ रिसर्च इज़ कैरिड आउट टू डेवलप व्हीकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है ऐसी व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए डेट कैन बी ऑपरेट विदाउट मच ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, बगैर ह्यूमन के कम से कम इंटरेक्शन के साथ जो मशीनें ऑपरेट हो सकें, तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है। और जो मोस्ट कॉमन अप्रोचेज़ हैं व्हीकल को डेवलप करने के लिए, ऐसी व्हीकल को डेवलप करने के लिए, वो उन्होंने हमें 2 दी हुई हैं। ठीक है, और जो अप्रोच नंबर 1 है, अप्रोच नंबर 1 में वो हमें ये कह रहे हैं कि टू डेवलप सच व्हीकल विच कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग एन इंटरफेस, यानी कि एक ऐसी व्हीकल डेवलप करें जो कि किसी भी इंटरफेस को यूज़ करते हुए जो है ऑपरेट की जा सके। ठीक है, और डेट कैन टेक इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम दी ह्यूमन ब्रेन, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन से डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन ले सके। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन से कैसे इंस्ट्रक्शन ले सकती है? वो एक सेंसर माउंटेड कैप जैसे हो सकती है, कोई आप सर पे कोई कैप पहन लें जो सेंसर हो, सेंस करे चीज़ों को, अपने आपके माइंड को, और वो जो है ना आपकी व्हीकल चले। तो अप्रोच नंबर 1 ये है। और अप्रोच नंबर 2 है कि टू डेवलप ऑटोनोमस व्हीकल that can operate themselves by sensing the surrounding environment and moving without any human interaction, यानी कि एक ऐसी ऑटोनोमस आप लोग व्हीकल डेवलप करें जो कि खुद ही चल जाए, यानी कि आपको उसके साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े। बाय सेंसिंग द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, और मूविंग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि जिसके इंसान के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये ऐसी मशीन है जो ह्यूमन की इंटरेक्शन जिसके अंदर होगी ही नहीं, और वो अपने सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट को के लिहाज से कि कोई मेरे सामने व्हीकल आ रही है तो मैं रुक जाऊंगी, या फिर मैंने यहाँ पे रेड लाइट है तो मैंने स्टॉप होना है, तो इस टाइप की सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से सेंस करे खुद ही, और जो है ना ऑपरेट हो और रुक जाए और काम करे। और दूसरी जो पहली अप्रोच थी वो हमारी ये थी कि वो हमारे माइंड से जो है इंस्ट्रक्शन लेगी। तो हमसे वो क्या पूछ रहे हैं? हमसे वो कह रहे हैं कि आपके जो ओपिनियन में जो कौन सी जो अप्रोच है इन दोनों में से वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में जो है सूटेबल रहेगी। हम बेशक अप्रोच नंबर 1 को कहें या अप्रोच नंबर 2 को कहें, हमने अपने जो भी अप्रोच हमने कहनी है, हमने अपने आंसर को, अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है सॉलिड रीजनिंग के साथ। ठीक है, तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 में जो मेरे ख्याल में जो है अप्रोच नंबर 1 है वो बेटर है, यानी कि जिसके अंदर हमारा जो हम अपने सर पे कोई कैप वगैरह पहन लें और वो हमारे माइंड से डायरेक्ट कमांड ले, और जो है हमारी जो व्हीकल है वो ड्राइव हो जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या मैंने जो है रीजंस लिखे हैं कि कार यूजिंग ह्यूमन माइंड टू रन ऑन रोड विल बेटर दैन द फुल ऑटोमेटेड व्हीकल। अब फुल ऑटोमेटेड व्हीकल से जो है कार, माइंड पे चलने वाली जो कार है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ह्यूमन माइंड के ज़रिए चलने वाली जो व्हीकल की, ये जो है रिज़ल्ट है रिसर्च का। ठीक है, इनटू यूजिंग ब्रेन डिकोडिंग टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट अ ड्राइवर्स एक्शन एंड डिटेक्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन माइंड को
ब्रेन को डिकोड करेगी और प्रिडिक्ट करेगी इस बात को कि जो है ड्राइवर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, और वह इस वक्त वो गैर आरामदेह है या उसने रुकना है, या वो जो है उसके माइंड को जो है वो डिटेक्ट करेगी और जो है एक्शन परफॉर्म करेगी। अब इस ये क्या करेगी, इट इन्हेंसेस ड्राइवर परफॉर्मेंस, ड्राइवर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगी, ठीक है। इनेबल देम टू रीच देयर फुल ड्राइविंग पोटेंशियल और वाइल मेंटेनिंग द कंट्रोल, ये जो है उनको जो फुल ड्राइविंग पोटेंशियल को जो है रीच करने में मदद देगी, ठीक है, और कंट्रोल को भी मेंटेन करेगी, यानी कि स्पीड भी को मेंटेन करेगी, जो है हर चीज़ को मेंटेन करते हुए ये जो है अप्रोच नंबर 1 काम करेगी। अच्छा, अब जो ऑटोमेटिक व्हीकल के साथ हमने इसको कंपेयर करके हमने जवाब देना है कि हम क्यों ऑटोमेटिक व्हीकल को क्यों हम जो है छोड़ रहे हैं। अब जो ऑटोमेटिक व्हीकल होती है उसके अंदर जो है नेविगेशन सिस्टम होता है, यानी कि वो उसके अंदर ये होता है कि यहाँ से आपने यहाँ जाना है, आपकी जो डेस्टिनेशन है आपने उस तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन इसमें जो है सेल्फ लर्निंग नहीं होती, मतलब जो उसने आप मशीन है ना, जो चीज़ आपने उसमें डाल दी उसने वैसे का वैसे ही काम करना है। लेकिन इसमें जो सेल्फ लर्निंग की जो है लेक है, यानी कि कमी है, और जो न्यू रोड पे जब ट्रैवल करेगी, जो रोड उसके नेविगेशन में नहीं है, तो वहाँ पे वो ट्रैवल करना उसके लिए एक किस्म का नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। और जो व्हीकल डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लेगी ह्यूमन माइंड से, वो न्यू रोड पे भी ट्रैवल कर सकेगी। कैसे ट्रैवल कर सकेगी, क्योंकि जो इंसान है वो किसी भी नए रोड पे जाता है तो वो जो है ना न्यू रोड पे जो है नेविगेट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्शन होता है, यानी कि गैर मामूली होता है, ठीक है। और जहाँ पर जिन रोड पे उन्होंने ट्रैवल नहीं किया होता वो रोड पे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, तो वहाँ से वो अपनी मशीन को डायरेक्ट करेगा कि यहाँ से आप राइट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, तो आप यहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो नंबर 1 रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 रीज़न की तरफ चलते हैं। नंबर 2 जो रीज़न है वो है कि मशीन आर इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि हमारी जो मशीन है वो ह्यूमन माइंड की ही इन्वेंशन है, ठीक है। अब नो मैटर जितनी भी हम इन्वेशन कर लें रीजनिंग में, यानी कि किसी भी चीज़ का आंसर निकालने में, ठीक है, कोई भी चीज़ फ़र्ज करने में, ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स हैं वो जो है जैसे ह्यूमन माइंड रीज़न कर सकता है चीज़ों को, वैसे जो है ऑटोमेटिक व्हीकल रीज़न नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर उनके 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में वो एनालाइज करती है सिचुएशन को, ठीक है। उसके बाद फिर वो प्लान करेगी, उसके बाद फिर एंड पे वो एक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसके सामने कोई पेडिस्ट्रियन आ गया है, ठीक है, या फिर कोई बाईसाइकिल उसके सामने आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, तो पहले वो सिचुएशन को एनालाइज करेगी, फिर उसके बाद उससे पता लगेगा कि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वो प्लान करेगी कि मैंने क्या करना है, उसके बाद फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगी कि मैंने रुकना है, ठीक है। तो अब अगर कोई रियल टाइम इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया है, कोई जो है व्हीकल रोंगली उसके सामने आ गया, तो वो इस सारे काम में जो है काफ़ी देर लग जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो उसके एक्शन ये तमाम तीनों फेजेस के दौरान कोई भी काम हो सकता है, कोई भी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, मौत हो सकती हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन माइंड है वो जो है एक्सट्रीमली फास्ट है इन चीज़ों में, ठीक है। वो डायरेक्टली जो अपनी व्हीकल को इंस्ट्रक्ट कर सकेगा, ठीक है, इस जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है आप रिस्पॉन्ड करो, यानी कि आप स्टॉप हो जाओ। जो ऑटोमेटेड व्हीकल होती हैं फुली ऑटोमेटेड, वो उसके अंदर ड्राइवर का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसे पता भी होगा कि मेरा एक्सीडेंट होने लगा है, लेकिन वो नहीं रुक सकेगा, ठीक है। तो कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर जो है मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैमरा सेंसर होता है, उसके अंदर एलईडी लगी होती है, उसके अंदर जो है उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से वो उसने अपने जो सराउंडिंग के साथ जो है अवेयरनेस करनी होती है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी सेंसर है उसका हैक हो गया है या फिर उस पर किसी ने अटैक कर दिया, ऑनलाइन अटैक कर दिया उसके ऊपर किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोई भी सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, अगर किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी है, हमारी व्हीकल है, उसके अंदर कैमरा जो है वो उसको अटैक कर दिया गया है, तो जो है अब अटैक कर दिया तो उसकी जो एबिलिटी टू सी है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की को वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, यानी कि वो अपाहज हो जाएगी अपने सामने से मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने से। उसके बाद फिर वहाँ से भी एक्सीडेंट हो सकता है, मौत हो सकती हैं। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि उसके बाद बेशक एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जितनी मौत होती हैं उसका हम कसूरवार किसे ठहराएंगे, हमारे पास कोई भी नहीं होगा, हम मशीन को तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकेंगे। तो ये हमारे पास एक उसका शॉर्ट कमिंग हो गया। तो जो ह्यूमन इंटरेक्टिव व्हीकल होगी, यानी कि एक तरह से जो माइंड के साथ चलने वाली व्हीकल्स होती हैं
ब्रेन टू व्हीकल मशीन्स यानी कि व्हीकल्स, वो ऐसे हैं कि वो एक उसके साथ ह्यूमन की इंट्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आ रहा है तो वो उसे जो है आसानी से सेंस कर सकेगी, और वो अपनी जो है ना सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि जी स्टॉप हो जाओ, एक्सेलरेटिंग से स्टॉप हो जाए, तो वो स्टॉप हो जाएगी। और जो कैमरे वाले अटैक है ये इस तरह भी हो सकता है कि नाइट विजन कैमराज बहुत हाई क्वालिटी के चाहिए, ठीक है। तो वो अगर उनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो भी वो बिल्कुल एक किस्म की अपहाज हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास रीज़न। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं उनको सुपर रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन जो ह्यूमन माइंड है ये जो है ना ड्राइवर कार ये रिलायबल हो सकती है, क्योंकि इनको जो है ह्यूमन माइंड चला रहा होता है एक किस्म का, ठीक है। ह्यूमन माइंड ने जो कहना है उसने वो ही करना है, ठीक है। अब ये ह्यूमन माइंड की जो व्हीकल्स होती हैं ये स्कल कैप होती है, जो हमारा माइंड है उसके ऊपर हम कैप पहन लेते हैं, ठीक है। और वो जो है ना वो ब्रेन को ट्रैक करती है। स्कल कैप जो है वो हमारे ब्रेन को ट्रैक करेगी, ठीक है। और एक्टिविटी जो भी कोई भी एक्टिविटी होगी या फिर ट्रांसमिट होगा वो उसकी रीडिंग को, उसकी जो भी रीडिंग होगी, जो भी उसके माइंड में एक्टिविटी चल रही होगी वो उसको ट्रांसमिट कर देगा स्टीयरिंग को, ठीक है। यानी कि अब माइंड में चल रहा है कि राइट जाना है मैंने, तो स्टीयरिंग को वो राइट जाने को कह देगा। माइंड कह रहा है एक्सेलरेशन करो तो वो एक्सेलरेशन कर देगा, ठीक है। और ब्रेकिंग सिस्टम को भी वो जो है अपनी जो रीडिंग है ट्रांसमिट कर सकेगी। उसके बाद जो है ना मीनिंग दैट कार विल रिस्पॉन्ड बिफोर द ड्राइवर इज एबल टू टेक फिजिकल एक्शन, यानी कि इसमें माइंड का भी एक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर माइंड का भी एक्शन होगा लेकिन फिजिकल एक्शन भी होगा, यानी कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़ा होगा, ठीक है। अब वो ऐसा करेगी कि वो ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़ा लेकिन ड्राइवर के स्टीयरिंग को घुमाने से पहले वो जो है ना 0.2 या 0.3 सेकंड फास्ट ही काम करेगी, ठीक है। जो साइंटिस्ट का कहना है कि 0.2 to 0.3 सेकंड ये फास्टली ह्यूमन बॉडी से जो है ना ये काम करेगी। अब ह्यूमन के जो हाथ हैं उसके एक्ट करने से पहले जो है ये खुद ही एक्ट कर देगी, फिजिकल एक्शन करने से पहले जो है ना ये स्टीयरिंग को इंस्ट्रक्ट कर देगी कि जी तुम इस साइड पे हो जाओ, या ब्रेक को कह देगी तुम लग जाओ, ठीक है, यानी कि तुम स्टॉप कर दो कार को, ठीक है। तो इस विल प्रोवाइड बेटर ऑटोनॉमी, ये बेटर ऑटोनॉमी फ्राहम करेगी, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोफिकेशन एंड कनेक्टिविटी, और जो है ना ये हमारे माइंड की स्टीयरिंग के साथ जो कनेक्टिविटी है उससे बेटर कनेक्टिविटी होगी इसकी, जो है ना हमारा जो स्कल कैप पहनी होगी उससे, ठीक है। अब जो है ना फास्टर रिएक्शन ऑफ द ब्रेन टू द व्हीकल मूड मेड ड्राइविंग सेफर, यानी कि जब हमारी जो है ब्रेन की फास्टर जो है रिएक्शन होगा तो हमारी जो व्हीकल है वो ड्राइविंग सेफ़ हो जाएगी, व्हीकल की ड्राइविंग सेफ़ हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन ये जो ब्रेन की जो व्हीकल टेक्नोलॉजी है ये जो है ना इसको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए इम्प्लीमेंट होने के लिए। ये रोड पे फिलहाल तो नहीं है, इट्स नॉट ऑन द रोड बट वी कैन एक्सपेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन नियर फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर करीब में इसको जो है ना कर सकते हैं, हम जो है ना इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखा था कि वो कैसे होती है, पहले वो सेंस करती है, फिर अंडरस्टैंड करती है जो ऑटोमेटेड व्हीकल्स होती हैं, उसके बाद फिर एक्ट करती है, ठीक है। तो जो है ना वो रॉ डाटा में से पहले सेंस करेगी, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेगी, उसके बाद फिर वो एक्ट करेगी, तो वो देर लग जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ दिल कर रहा है कि वो आप लोग जो अप्रोच नंबर 2 को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको भी जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दें तो ये है कि जो ऑटोमेटेड मशीन्स के साथ क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ़ क्रैशेस कम हो सकती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रैशेस रोड पे कम हो सकते हैं। फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो जो है ना सेल्फ सफिशिएंस हो सकते हैं, यानी कि वो डिसेबल है, वो कार नहीं चला सकते लेकिन फिर भी वो जो है ना ऑटोमेटेड गाड़ियों में जो है सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वो और इसके अलावा वो जो है ना टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ब्लाइंड है इसके बावजूद भी वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। एक नंबर 2 पॉइंट ये हो गया। नंबर 3 पॉइंट ये है कि जो है ना ये कॉस्ट ऑफ क्रैशेस है ये अवॉइड हो जाएगी इससे, यानी कि जब गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ नहीं लगेंगी तो जो है आपके जो मेडिकल बिल्स हैं आप लोगों का एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको मेडिकल बिल कम होंगे, आपका जो है लॉस्ट वर्क टाइम एंड व्हीकल रिपेयर, इन सब चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है फुल ऑटोमेटेड जो गाड़ियाँ हैं जो उसके अंदर जितने भी ऑक्यूपेंट होते हैं यानी कि जो उसमें सफ़र करने वाले होंगे वो सेफली परस्यू कर सकेंगे अपने जो भी प्रोडक्टिव या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि वो गाड़ी में आराम से जाके बैठ गए और घर से उन्होंने ऑफिस तक जाना है तो उसके दौरान वो ईमेल को रिस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है, और अपनी मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
तो उन्होंने गाड़ी में कुछ भी करना है, सिर्फ जाके उन्होंने बैठना है, बटन दबाने हैं, गाड़ी ने उन्होंने मैप सेट कर देना है कि आप फलां जगह पर मुझे पहुँचा दो, तो गाड़ी उन्हें वहाँ पर पहुँचा देगी। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो हाईली ऑटोमेटेड व्हीकल्स होती हैं वो मेंटेन करेंगी सेफ़ और कंसिस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, अब 2 व्हीकल्स के दौरान सेफ जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करेगी। ठीक है, तो हेल्प करेगी रिड्यूस नंबर ऑफ स्टॉप एंड गो वेव्स दैट प्रोड्यूस रोड कंजेशन, यानी कि जो सड़कों पर गाड़ियों का हजूम है उसको कम रिड्यूस करने में मदद करेगी, यानी कि गाड़ियों में एक सेफ कंसिस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करती है। ठीक है, और जब ये करेगी तो फिर उससे जो है ट्रैफिक जाम्स कम होंगे। ठीक है, फ्यूल कम होगा और जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो भी कम होगी, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो जितने फ्यूल कम होगा उससे जो है हमारा जो ग्रीन हाउस जो है वो बेटर होगा। अच्छा, अब आप लोग ये देख लें कि तो जो आपका स्कल कैप होगी, इस टाइप की स्कल कैप होगी, आपने सर पे उसे पहना होगा। ठीक है, जैसे इस भाई ने पहना हुआ है, तो आप लोग साथ स्टीयरिंग भी आपने पकड़ा होगा और आपकी जो गाड़ी है बिल्कुल ऑटोमेटेड भी नहीं है। ठीक है, आपकी इंट्रैक्शन भी उसके साथ हो रही है और आप लोग सफ़र भी कर रहे हो, तो जो है ना ये इस टाइप की जो है हमारी होगी जो ह्यूमन मशीन, जो ह्यूमन की व्हीकल के साथ जो इंट्रैक्शन भी हो रही है यहाँ पे, तो इस टाइप की गाड़ियाँ होंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने इन दोनों में से जो है एक लिखना है, या आप लोग बेशक ये लिख लें या फिर आप लोग ये पहला वाला लिख लें। तो लेकिन आप लोगों ने जो उन्होंने जीडीपी में हमें स्पेशल कहा है कि आप लोगों ने जो है सिर्फ हैंडवर्ड पर रिलाई नहीं करना, बल्कि आपने लेक्चर भी सुनने हैं, आपने जो ऑनलाइन मोड्स भी सर्च करने हैं। उसके बाद जो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं 6 से 7 लाइन्स के दरमियान होने चाहिए, यानी कि आपने ज़्यादा लंबे नहीं लिखने, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। 6 से 7 लाइनें इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं आप लोगों की, लेकिन इससे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चलिए 10 लाइन्स हो जाएँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके जो जीडीपी का जो इमेजेस उसमें ऐड नहीं होने चाहिए, आपके कमेंट में इमेज नहीं होने चाहिए, वरना वो आपको मार्क्स काट लेंगे। उसके बाद आपने कंसाइज रहना है, 2D पॉइंट रहना है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने दूसरे से कॉपी किया तो आप लोगों को ज़रूर अवार्ड किए जाएंगे जो है ना मार्क्स। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, बल्कि जो आपके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड